जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर। राजा जनक के उपदेश से सुखदेव जी की शंका का निवारण। व्यास जी के पास लौटने के बाद उनका विवाह, 4 पुत्र और 1 कन्या की उत्पत्ति। कन्या के विवाह और संतान का वर्णन। सुखदेव जी का ग्रह त्याग और व्यास जी का विषाद। श्री शंकर जी की अनुग्रह। व्यास जी को सुखदेव जी का प्रतिबिंब दर्शन। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन बैठाया, भली भांति आप भगत की कुशल मंगल पूछा। दूध देवाने वाली गौ सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक की किए हुए सत्कार के नियम अनुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कहा सुनाया। कुशल प्रसन्न होने के पश्चात व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, कृपया करके बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रम में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनके आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझे लगा। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तुम मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहां जाकर जनक रहते हैं, राजा जनक रहते हैं, वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहां वे अकंठ राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तेजस्वी पुत्र, फिर तो क्यों डरकर वनवर्ती स्वीकार करना चाहते हैं। महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुम विवाह कर लेना। यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो उस महाराज से पूछ ले, वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र उन राजा की बात सुनकर शीघ्र ही अपने मेरे पास लौट आना। महाराजा, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधनों में मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपया कीजिए। राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपया कीजिए। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाला ब्राह्मण को चाहिए पहले इसको युगपति संस्कार हों, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दीक्षिणा दे, उनका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम वन में जाए, मन पर अधिकार रखे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा न करे, मन में पाप न ठहरने दे, अग्निहोत्र कर्म करता रहे, सत्य बोले, सदा पवित्र रहे। पुत्र और पुत्र हो जाने पर वानाश्रम को चला जाए। तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। तत्पश्चात पुरुष के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे। तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे। न्यायपूर्वक संपूर्ण अगरियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन में कभी दूर न हो, चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है।
यह विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। वेद की यही सच्ची घोषणा है। मेरी समझ में इससे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विदित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। साथ में सम दम आदि 8 संस्कार मुक्तिकामी पुरुष के लिए हैं, निश्चित किए हैं। एक आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाए, यही आदरणीय पुरुषों की आज्ञा है। सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानव बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। ये इंद्रियां व्यापक बुद्धि पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जग उठे, फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल श्यान पर सोने, इंद्रिया सुख भोगने और पुत्र पाने की इच्छा कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी ही दुर्जर है, ये शांत नहीं होती। अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रम से त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चल जाती है और धीरे धीरे सुख और फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई भी वृक्ष सामने न हो जाए, इसी भय से तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी हो जाती है, तो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं। उसके मन में प्रलभ वेग को रोक नहीं सकती। अतः क्रम से वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहें। बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दें। आत्मा का चिंतन करें। न लाभ में प्रसन्न हो, न हानि में दुखी हो। प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहें। जो चिंता का विषय हो उसका परित्याग करते हुए विधिहित कर्म का आचरण करें। भव चिंतन की प्रसन्नता हृदय में भरी रहे। ऐसा पूर्वक भव बंधन निसंदेह मुक्त हो जाता है। अनग, देखो मैं राज्य करते हुए भी जीव मुक्त हूँ। मैं इच्छा अनुसार कर्म कर लेता हूँ, किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं बन पाता। अनग, जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगते हुआ अनेकों कार्यों को करता हुआ भी मैं सम्मान रहता हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने बता दिया। जिस कारण की सत्ता ही नहीं, वे बांध कैसे सकेगा? पांचों तत्वों और फिर उनमें उनके गुण, ये सब केवल दिखते हैं, उनकी वास्तविकता सत्ता नहीं है। ब्रह्म आत्म अनचित्ते शुद्ध स्वरूप और निर्लेप है। वे केवल अनुमान से जाना जाता है, कभी प्रत्यक्ष से नहीं आता। फिर वह बंधन में कैसे आएगा? द्विजवर सुख और दुख के अगाध सागर में डूबने वाला यह मन ही है। इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों का विकार का अभाव हो जाता है। चाहे कोई भी संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं होती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। परंतु मनुष्य को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है। वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंध और मोक्ष तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष की सत्ता समय शांत हो जाती है। शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी वेद मन में रहते हैं। आत्मा एक है। मनुष्य यदि दैत्य बुद्धि न करे तो भेद की संभावना कैसे? जीव भ्रास स्वरूप है।
मैं वही नित्य ब्रह्मा हूँ, इनसे कुछ भी विचारणीय नहीं। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्मा में भेद बुद्धि की प्राप्ति होती है। महाभाग ये अविद्या विद्या से अर्थात भ्रा ज्ञान से शांत होती है। अतः विवेक की पुरुष को चाहिए कि विद्या और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे होगा, ऐसे ही सामने अविद्या आए और बिना विद्या की महत्ता कैसे जानी जा सकती है। गुणों में गुणों का, भूतों में भूतों का, विश्व में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। फिर इसमें आत्मा का क्या दोष? सबके पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है। अनग यदि पुरुष उसके अनुसार न चले तब तो नास्तिकों के विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाती है। धर्म में के नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थित न रह सकेगी। अतः वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला ही कल्याण के भागी होते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज मेरा हृदय इस संदेह अलग नहीं हो पाता जिसके चारों ओर माया का विस्तार है, उसकी सप्राह कैसे शांत हो सकती है। शास्त्र का ज्ञान और नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होने पर भी मनुष्य मन मोह में फंसा ही रहता है, फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान से इतनी शक्ति नहीं है कि वे उसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके। जैसे दीपक के चर्चा में अंधकार का कोई भी कमी नहीं होती। राजेंद्र विज्ञ पुरुषों का वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री भाव होना चाहिए, किंतु यदि वह ग्रस्त है तो इस कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेगा। राजन धन की, राज्य सुख की और संग्राम में विजय पाने के अभिलाषे से आपके हृदय में बनी है, तब आप जीव मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साध्य बुद्धि रखते हैं। अपने को पराये का ज्ञान आपको है कि आप में विद्येता कैसी। राजन कड़वे, तीखे, खट्टे और केसले आदि रसों का अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है ही। अतः अच्छे कर्मों में आपका मन रमता है और बुरे कर्मों और जाता नहीं। महाराज जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाएं समय अनुसार आपके साथ देती हैं, फिर आप में साम्य व्यवस्था की क्या संभावना रही। हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक सब के सब मेरे अधीन हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। आप ये मानते हैं कि नहीं। राजन आप मधुर पदार्थों को प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं, स्वादहीन भोजन में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती, तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि कहाँ रही। महाराजा विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि हो, जैसे सब में एक बुद्धि रखता हूँ, संपूर्ण प्राणियों में हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमता नहीं चाहता। एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके आनंद समय व्यतीत करूं, यही मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है। मैं किसका साथ न करूँगा। ममता मन से अलग रहेगी, फल फूल पत्ते जो कुछ मिलेगा खा लूँगा, सुख दुख के अनुभव से अलग रहूँगा, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा, सदा शांतिपूर्वक मृग की भांति विचरता रहूँगा। राजन जब मेरे मन में वैराग्य उदय हो गया और कभी सभी सुख दुख आदि गुण शांत हो गए, तब घर, धन और सुंदर सी स्त्री मुझे क्या प्रयोजन। आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीव मुक्त हूँ। मुझे तो आपका यह व्यवहार दंभ जान पड़ता है। राजन कभी शत्रु विषय, कभी धन के विषय और कभी सेना विषय की चिंता आपके मन को घेरे रहती है। आपकी तो बात ही कौन सी है। जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल रहूं, वह वन में तपस्या करते हैं, और जो जानते हैं कि संसार मिथ्या है, वे इस जगत जाल में फंस जाते हैं। राजन आपके कुल में उत्पन्न होने वाला विदेह नाम ही रख दिया है। आप
इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ लीजिए। जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, अंधे का नाम दिवाकर और दरिंद्र का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए तो उसमें भी नाम अनर्थक ही है। जनक जी ने कहा, द्विजवर, तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तब भी सुनो, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय गुरु हैं। माना तुम उसके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहां भी तो मर्गों से तुम्हारा संबंध होगा, ये बिल्कुल निश्चय है। ये पंच महाभूतों में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहां निसंदेह कैसे रह सकोगे? मुनि, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकती, फिर भी तुम निश्चित कैसी हुई? जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुमने अपने दंड और मृग श्रम की चिंता लगे रहते हैं, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। तब हम दोनों ही चिंता समान रही या नहीं, बल्कि दूर देश में जाने के कारण तुम्हारे मन अधिक चिंतित रहेगा। मेरे मन में तो केवल संदेह की कल्पना भी नहीं उठती। मैं सब तरह से संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ। मुनि सर्वदा सुख से खाता और सुख से सोता है, जगत मुझे बांध नहीं सकता। मैंने ये निश्चय धारणा बना ली है, अतः मैं उसी समय सुखी रहता हूँ और मैं जगत जाल में फंस गया हूँ, यह शंका तुमने नियंत्रण दुखावरण में डुबाए करती है। इसलिए अब सजग हो जाओ। इस चिंता का परित्याग करके सुख होना अपना परम कर्तव्य है। यह देह मेरी है, यही बंधन है। यह देह मेरी नहीं है, यह मुक्ता है। ऐसे ही धन, घर और राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है, वही निषिद्ध बंधन है। ममता न हो तो कोई भी बंधन नहीं है। बंधन शरीर तथा घर में नहीं, ये तो अहम हेता महता में है। सूत जी कहते हैं, जनक जी को उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी संख्या नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी की आज्ञा लेकर व्यास जी व्यासाश्रम को चले और पुत्र के आते देखकर व्यास जी का सुख की सीमा न रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल पूछी। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे। वे वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों में सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी वे जनक जी की जो स्थिति उसे देखकर सुखदेव जी का मन बड़ी ही शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम पीवरी था। योग पथ के पथिक थी। पथिक होते हुए भी सुखदेव जी उसे अपनी पत्नी बनाया। उसे कन्या से उसे 4 पुत्र हुए, कर्षण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई, परम तेजस्वी। सुखदेव जी ने भीर्माज कुमार महामना अनूह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अनूह के पुत्र श्रीमान भ्रादत्त हुए। सुखदेव जी के दोहत्री भ्रादत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे बड़ा ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भ्रादत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे बद्रिकाश्रम चले गए। माया बीज के उपदेशों से उसका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वह शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी ने अपना पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा दी। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूरज चमक रहे हों। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। वायु की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले और उत्पातों की भरमार हो गई।
ऋषिगण ने उसका सत्वन आरंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक सुंदर सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख में बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ सुखदेव जी ने योग अभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा देख समझकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए हैं कि सुखदेव जी सृष्टि शरीर और समष्टि से मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलास बंद न हुआ। वे शोक में उमड़े सागर में डूबे रहते थे। मुख में पुत्र पुत्र की करुणा ध्वनि निकल रही थी। मन पर विहय का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारे पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे कई उत्तम गति और सुलभ हुई है जिसे एकात्मक कमी पा ही नहीं सकते। तुम तो समय विज्ञ पुरुष हो, अतः सुखदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अनग ऐसी योग्य पुत्र की प्राप्ति तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। व्यास जी ने कहा, देवेश मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने में अतृत मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए झटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र के मन में अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम में निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सुखदेव जी कहते हैं फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान हो जाने के बाद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए।